दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के तुरंत बाद से पूरी दुनिया को इस बात का शक हो गया था कि सुशांत के मर्डर का कनेक्शन दिशा सालियान की मौत से है। और इस बात को ना ही पुलिस मान रही थी और ना ही महाराष्ट्र सरकार। लेकिन जब से ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में गया है, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिशा सालियान का मर्डर किया गया था। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का सबूत दोस्तों हमारे हाथ लग चुका है। दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से दिशा सालियान का मर्डर किया गया था और उनकी मौत के पीछे कौन कौन से लोग थे। और सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, सीबीआई को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है, जिसे जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की इस मुहिम से जुड़ने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सत्यमेव जयते जरूर लिखें। दोस्तों, जब से सीबीआई के हाथ में सबूत लगा है, तब से ये तय हो चुका है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का कोई बड़ा कनेक्शन है। दोस्तों, चाहे हम सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित आवास की बात करें या उनके छत की बात करें या फिर उनके फार्म हाउस की, वहां से कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद से अब ये तय हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में सबसे बड़ी आरोपी है। लेकिन जब से दिशा सालियान को लेकर बड़े सबूत आए हैं, तब से ये तय हो चुका है कि रिया का भाई भी इस पूरे मामले में उतना ही भागीदार है। दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान का मर्डर क्यों हुआ? हत्यारा कौन है? रिया चक्रवर्ती से उनका क्या कनेक्शन है? क्या उनका भाई भी दिशा सालियान की मर्डर में शामिल है? क्या उन सारे राज को सुशांत सिंह राजपूत जानते थे, जो पूरी दुनिया और पुलिस के सामने रख सकते थे? उसी डर के कारण दिशा सालियान के कातिल ने सुशांत को मारा होगा। दोस्तों, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की छत पर फिंगरप्रिंट मिले हैं, उससे अब लगभग तय हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत का कातिल कौन है। पैरों के निशान भी छत पर मिले हैं और उनके कमरे में भी कई ऐसे सबूत मिले हैं, जिससे सीबीआई अब ये तय कर चुकी है कि कातिल कौन है। अगर सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा पकड़ा जाता है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि दिशा का हत्यारा भी पकड़ा गया है। या फिर अगर दिशा का हत्यारा पहले पकड़ा जाता है, तो समझ लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा भी वही है, क्योंकि दोनों की मौत का गहरा कनेक्शन है। और जो सबूत मिले हैं, सबूत से यही तय हो रहा है कि दिशा सालियान के हत्यारे ने ही सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया है। दोस्तों, जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, उस कमरे में वो तमाम इंतजाम किए गए थे जिसके बाद कातिल को बचाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, और इंतजाम करने वाला कोई और नहीं, उनका जिगरी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी है। दोस्त ही दगाबाज निकला। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के 20 दिनों बाद तक वो उसी कमरे में रहने लगा और उस कमरे में रहकर वो किस तरीके से सबूतों को मिटाते हैं और दिशा के हत्यारों और सुशांत के हत्यारों को बचाने की कोशिश करता है। उस रूम में कुछ ऐसी चीजें थी जो पहले से ही यह तय कर देती कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत में एक बड़ा कनेक्शन है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने वो सब कुछ क्लियर कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ के इशारे पर मकान मालिक ने उस कमरे को पेंट भी करवा दिया। उनके कमरे में जितना भी सामान था वो सब कुछ चेंज करवा दिया गया, यानी कि मुंबई पुलिस इस बीच में शामिल है। दोस्तों, इतना बड़ा कांड हो जाता है और मुंबई पुलिस उस जगह को आखिर सील क्यों नहीं करती? किससे मिली हुई है मुंबई पुलिस? आखिर किसको बचाना चाहती है मुंबई पुलिस? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस पूरे मामले में जब से महाराष्ट्र सरकार कूदी है, तब से देश को शक हो चुका है कि सरकार में बैठे कुछ लोग भी, कुछ राजनेता भी इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। उनका भी नाम हो सकता है। जब इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथ में दे दिया गया, तो सीबीआई जांच के दौरान कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद से कई एजेंसी इस जांच की गहनता से जुड़ चुकी है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। चाहे ईडी की बात करें या फिर एनसीबी, तमाम सबूत मिल चुके हैं, जिसके बाद से रिया चक्रवर्ती अब जेल की हवा खा रही है। उनका भाई सोविक चक्रवर्ती भी जेल का हवा खा रहा है और तमाम ऐसे लोग जिनका कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से है, वो भी जेल की हवा खा रहे हैं या फिर खाने वाले हैं। जरा सी भी होशियारी अब किसी की भी काम नहीं आएगी। जिस तरीके से सुशांत का मर्डर हुआ, उसके बाद से कातिल लगातार अपनी होशियारी दिखा रहे थे। लेकिन जब से यह मामला सीबीआई के हाथ में गया है, तब से कातिल गीदड़ बनकर घूम रहे हैं। वो सब अपने बिल में घुस चुके हैं। लेकिन कातिलों, तुम सुन लो, तुम सीबीआई की पैनी नजरों से नहीं बच सकते। तुमको वो सजा दिलवा कर रहेगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक होनहार लड़का था। उन्होंने अपनी हिम्मत और अपने हुनर के बलबूते पर बॉलीवुड में जगह बनाई थी। बॉलीवुड किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन बॉलीवुड को अपनी जागीर समझने वाले लोगों को सुशांत सिंह राजपूत से जलन होने लगी।
सबसे पहले उन्हें ड्रग्स का आदी बनाया गया, उनके घर में ड्रग्स लाए जाने लगे और हथियार थी रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के सहारे ही बॉलीवुड माफियाओं ने सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने की ठान ली और उन्हें बर्बाद नहीं कर सके, इन चीजों से लड़ते रहे, बॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश करते रहे, तो उन लोगों को लगा कि सुशांत हार मानने वाला नहीं है और इसलिए आखिरकार उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता केपी सिंह ने 1 साल पहले ही इस बात को पूरी दुनिया के सामने रख दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो सकता है, उनकी जान को खतरा है, लेकिन प्रशासन ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। सरकार सोती रही और अब देश का एक होनहार और जबरदस्त कलाकार का मर्डर हो गया। मामला सीबीआई के हाथ में है। पूरे देश को उम्मीद है कि कातिल जल्द ही बेनकाब होगा और एक के बाद एक जितने भी सबूत मिल रहे हैं, अब सबूतों से तय हो चुका है कि सुशांत का मर्डर हुआ है और कातिल कोई और नहीं, उनके करीबी ही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें दिशा के मर्डर की, तो रोहन राय पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि रोहन राय उनके मंगेतर हैं। दोस्तों, जब दिशा बिल्डिंग से गिरी तो रोहन राय को उन तक पहुंचने में 25 मिनट लगे। दोस्तों, आप देखें कि किस तरीके से साजिश रची गई। कोई भी शख्स अगर उस बिल्डिंग की सीढ़ी के जरिए भी नीचे उतरता है और लोकेशन तक पहुंचता है जहां पर दिशा का मर्डर हुआ, उस लोकेशन के मुताबिक उस बिल्डिंग से दिशा सालियान के कमरे से अगर सीढ़ी से भी उतरा जाए तो 5 मिनट का टाइम लगता है और लिफ्ट से उतरने में 2.5 मिनट तक का समय लगता है। लेकिन इस बीच दिशा सालियान के मंगेतर रोहन राय को 25 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, क्या रोहन रॉय इस बात का इंतजार कर रहे थे कि दिशा का काम तमाम हो जाए, उसके बाद हम वहां तक पहुंचेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और कुछ लोगों ने ये भी दावा किया था कि दिशा ने पार्टी में जाने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी में नहीं जा सकती, लेकिन जब उनके कॉल डिटेल्स को खंगाला गया तो सुबह 8 बजे से 1 बजे रात तक उनके फोन पर कोई कॉल नहीं आया था। जी हाँ दोस्तों, कोई कॉल नहीं आया था और शक यही जताया जा रहा है कि वो फोन दिशा के पास भी नहीं था, किसी और के पास ही उनका मोबाइल फोन मौजूद था और इसलिए कहा जा रहा है कि उसके लोकेशन को देखा जाए कि 8 जून की रात को उनके मोबाइल का लोकेशन क्या था। क्या उनसे मोबाइल भी ले लिया गया था ताकि उनकी हत्या वहां पर आसानी से हो सके, दिशा अपने मोबाइल के जरिए किसी को बताने की कोशिश न करे? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, जो दूसरा सवाल खड़ा होता है वो ये कि रोहन रॉय को 25 मिनट क्यों लगे दिशा तक पहुंचने में? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रोहन रॉय को भी नोटिस मिल चुका है। सीबीआई ने नोटिस दे दिया है, उनसे भी पूछताछ होगी क्योंकि सीबीआई को बड़ा शक हो चुका है। सीबीआई को बड़े सबूत मिल चुके हैं और अब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के कनेक्शन पर सीबीआई गौर फरमा रही है और कई सबूत सामने ला रही है। सीबीआई ने मान लिया है कि दिशा की मर्डर मिस्ट्री से ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का कनेक्शन है और अब तो ये तय हो चुका है कि दिशा का कातिल हो या सुशांत का कातिल, दोनों एक ही है और रिया चक्रवर्ती इस बीच में बड़ा खेल खेल चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और 8 जून को ही दिशा सालियान का मर्डर हो जाता है और उसके ठीक 6 दिन बाद यानी 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का भी काम तमाम कर दिया जाता है। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती अब अपने खेल में पूरी तरह से फंस चुकी है। वह कितनी भी चालबाजी कर ले, वो कितनी भी शैतानी खोपड़ी दौड़ा ले, वो अब बचने वाली नहीं है। वो अब जेल की हवा खाएगी, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिससे ये तय हो चुका है कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान की मौत के पीछे रिया का भी हाथ हो सकता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में सत्यमेव जयते जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।